शादी ब्याह में देखिए दो चीज़ें हैं, एक जो परफॉर्म करते हैं तो ओवर एग्जर्शन होता है, तो ओवर एग्जर्शन हार्ट अटैक होने का एक अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है, अगर पहले से कभी कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। शादी ब्याह में जहाँ डांस होते हैं, डीजे बजते हैं, सामने खड़े हो गए, आपको ऐसा फील होगा कि आपका पूरा शरीर झनझना गया है बेस के चलते। हाँ, तो बेस के चलते छाती पे भी एक जोर पड़ता है, तो छाती पे जोर जो पड़ता है वो हार्ट को डैमेज कर सकता है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि इतने तेज साउंड में जो है कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क होता है। मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला जो अभी सबसे मुख्य कारण बना हुआ है ये कोरोना। दूसरा, जो वर्कआउट करते हैं जिम में, तो हाँ ये चीज़ देखा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट लोग करते हैं। तीसरा कारण होता है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, किसी को जो है जेनेटिक अरिथमिया वाले डिजीजेज हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है। हमारे यहाँ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है नहीं हुआ है उससे सब किसी को कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी को घर में कभी भी कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है, पता है कि घर में इसकी मौत हो चुकी है हार्ट के चलते, तो उसे एहतियात बरतना है, उसे अपना चेकअप कराना है कि हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं है। अंडा का जो पीला होता है, जर्दी जिसको बोलते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना भी सही नहीं है कि आप अंडा का पीला खाना ही नहीं है। एक अंडा का पीला एक दिन में आदमी खा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते हम खाना। जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में हार्मोन बनाने में, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ उनको 6-7 घंटे हो चुके होते हैं और हार्ट में डैमेज हो चुका होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनट का टाइम जो है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या बनी हुई है जो अब आम बात हो गई है। युवाओं में खासकर की ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी देखने को मिल रहा है। अक्सर देखा जा रहा है कि जिम करते समय भी हार्ट अटैक सामने आ जा रहा है। कुछ साउथ के स्टार थे, देखा गया था कि हार्ट अटैक उन्हें जिम के समय हो गया। वही दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के बाद से जिस प्रकार से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, ये भी अपना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हार्ट अटैक के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर शमशाद आलम, मेदांता पटना में पोस्टेड है। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये जो हार्ट की बीमारियां हो रही है, दिल के मरीजों की संख्याएं बढ़ रही है, आखिर क्या इनके पीछे कारण है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। लगातार देखा जा रहा है कोरोना के बाद से हार्ट को लेकर के जो पेशेंट की संख्या बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्सरसाइज करते समय खासकर की मरीजों की संख्या देखा जाएगा तो पिछले बार साउथ के एक्टर की भी मौत हो गई थी। तो क्या है कारण कि आज भी एक मौत हुई है, वो भी जिम करते समय, वर्कआउट करते समय। ये बहुत ही दुखद है कि जो रिसेंट जो कार्डियक डेथ्स हो रही हैं वो ड्यूरिंग ओवर एक्सर्शन हो रहा है। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल था। आज से करीब 2 साल पहले यूरो कप हुआ था, फुटबॉल का। वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो है यूरोप में पूरे यूरोपियन नेशंस का फुटबॉल कप होता है, तो उसका पहला मैच जो हुआ था फिनलैंड वर्सेस डेनमार्क, तो उसमें जो इंटरनेशनल फुटबॉलर था जो खेल रहा था, उसे मैदान पर ही कार्डियक अरेस्ट हुआ। उस मैच के दौरान बीच में मैच रोकना पड़ा, उसका CPR हुआ, शॉक करके उसको रिवाइव किया गया, तुरंत पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। उसे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हुआ था, जिसे शॉक दे के रिवाइव किया गया। और ये पता चला कि उसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी भी थी, जिसके लिए, क्योंकि उसे पहले कभी ये परेशानी नहीं हुई थी, तो पहले कभी उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। उसके बाद उसको AICD लगा, एक मशीन होती है जो शॉक करती है हार्ट को, जो कार्डियक अरेस्ट आगे ना हो, आगे जब भी होगा तब भी उसे डिले नहीं हो, तुरंत शॉक करके रिवाइव करती है। आज वो पेशेंट जो है, क्रिश्चियन एरिक्सन उसका नाम है, आज वो फुटबॉलर जो है मैच खेलता है। रिसेंटली जो है वर्ल्ड कप में भी उसने मैच खेले थे। तो देखा जाए तो अगर टाइम पे जो है इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, कारण पता कर लिया जाए। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शादी ब्याह में नाचते समय कुछ लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ गई, नाचते नाचते गिर गए। एक सिंगर कंसर्ट कर रहे थे, गाने गा रहे थे और लाइव शो में उनकी हार्ट अटैक हो जाती। तो ये जो समस्या जो आ रही है सडनली कैसे उत्पन्न हो जा रहा है। शादी ब्याह में देखिए दो चीज़ें हैं, एक जो परफॉर्म करते हैं तो ओवर एग्जर्शन होता है, तो ओवर एग्जर्शन हार्ट अटैक होने का एक अपने आप में रिस्क फैक्टर होता है। अगर पहले से कभी कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, हो सकता है हार्ट की परेशानी पहले से होगी। जो ओवर एग्जर्ट करने से हार्ट पे अचानक से जोर पड़ा, हार्ट अटैक हुआ,
हार्ट अटैक जब भी होता है तो अरिथमिया होने के रिस्क बहुत होते हैं, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और अगर ये परेशानी को तुरंत डील नहीं किया जाता है, तुरंत डील करने का मतलब है विद इन 5 मिनट्स अगर डील कर लिया तो पेशेंट की जान बच सकती है। अगर डील नहीं किया गया उस टाइम तुरंत तो पेशेंट की जान चली जाती है। ये चीज़। दूसरी चीज़ जो डीजे बजते हैं शादी में, जो डीजे का जो आजकल देखते होंगे आप, कभी शादी ब्याह में जहाँ डांस होते हैं डीजे बजते हैं, सामने खड़े हो गए, आपको ऐसा फील होगा कि आपका पूरा शरीर झनझना गया है बेस के चलते। हाँ, तो बेस के चलते छाती पे भी एक जोर पड़ता है। तो छाती पे जोर जो पड़ता है वो हार्ट को डैमेज कर सकता है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि इतने तेज साउंड में जो है कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क होता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जब भी डीजे तेज बजे तो वहाँ से दूर रहना अपने आप को। विंटर में जैसे अभी ठंड का समय है, लगातार देखा जाता है कि ब्लड जो है वो ठंडी हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट आना इससे भी कुछ है कि ठंडी में ज़्यादातर संख्या हो जाती है हार्ट अटैक की? ब्लड तो ठंडा होना नहीं बोल सकते हैं, बॉडी का जो है एक टेम्परेचर है जो बॉडी खुद मेंटेन करता है। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से जो है उसे बहुत ज़्यादा लेना देना है। बाहर में टेम्परेचर कम भी होगा तब भी बॉडी एक अपना टेम्परेचर 34 टू 35 टू 37 डिग्री वो मेंटेन करता है। तो ब्लड का टेम्परेचर भी वही, जितना बॉडी का टेम्परेचर रहता है वही ब्लड का टेम्परेचर रहता है। हाँ, लेकिन जो ठंड का मौसम आता है, जब टेम्परेचर घटते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, पेरिफेरल वाज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, सेंट्रल बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, हार्ट पे एक जोर पड़ने का रिस्क रहता है। जिनकी हार्ट कमज़ोर होती है उन्हें वर्कआउट जो है उनके बॉडी को, हार्ट को ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के भी मामले बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन हो गया, उसमें हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो गया, एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सर एक चीज़ बताइएगा, जो अभी वर्कआउट के समय हार्ट अटैक का जो मरीज जो बढ़ा है, इसको लेकर कि लोग सोच रहे हैं कि अब हम वर्कआउट नहीं करेंगे, ये जो कन्फ्यूजन है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, वर्कआउट इज़ गुड, आप जाइए कीजिए, लेकिन जो संख्या बढ़ी है इसको कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे जो दिया जाता है प्रोटीन या बहुत सारी चीज़, जो डब्बा बंद पाउडर होता है, उससे भी नुकसान है लोगों को? देखिए, मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला जो अभी सबसे मुख्य कारण बना हुआ है ये कोरोना। कोविड के चलते जो है हार्ट पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है। अभी भी बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत रिसर्च पेपर्स हमारे पास नहीं हैं, लेकिन देखा गया कुछ स्टडीज़ में कि कोविड, जो भी कोरोना के मरीज़ हैं, बहुत सारे मरीज़ों की इस हार्ट की MRI की गई तो देखा गया कुछ ना कुछ हार्ट पे इफेक्ट पड़ा है। सिर्फ फेफड़े पर ही इफेक्ट नहीं पड़ा था, वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ समस्याएं हैं? वैक्सीन लेने के बाद भी, और ये क्लियर नहीं है कि ये वैक्सीन से हुआ था या कोरोना इन्फेक्शन के चलते हुआ था। इसमें अभी भी जो है डिफरेंसेस बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन का इफेक्ट है। मैं तो नहीं मानता कि सिर्फ वैक्सीनेशन का इफेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि किसको कोरोना हुआ और किसको नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जिन्होंने टेस्ट कराया पॉजिटिव नहीं का, उन्हें पता चल गया। जिन्हें हुआ उन्होंने टेस्ट नहीं कराया और वो मान के बैठे हैं कि हमें नहीं हुआ। तो जिस तरह से हमारे देश में, इनफैक्ट पटना में जिस तरह से कोरोना हुआ, तो ये बोला जा सकता है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को हो चुका होगा। पहला कारण था कोरोना। दूसरा, जो वर्कआउट करते हैं जिम में, तो हाँ, ये चीज़ देखा जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट लोग करते हैं। ठीक है, और जिम की जो एक्सरसाइज होती है, जिम में जो कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हार्ट के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन कार्डियो के अलावा जो ओवर एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो हार्ट के लिए लाभदायक नहीं है, हार्ट पे जोर पड़ता है उससे, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट से जो बाहर खून की नली निकलती है उसके फटने का रिस्क रहता है, एओर्टिक डिसेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, एरिथमियास के रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण होता है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, किसी को जो है जेनेटिक एरिथमिया वाले डिजीजेज हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम होता है, CPVT होता है। CPVT एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना ज़्यादा एक्सर्शन है शरीर में, सिंपैथेटिक ड्राइव होती है, अगर वो बढ़ी तो CPVT प्रेसिपिटेट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है नहीं हुआ है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो अगर किसी को घर में कभी भी कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है, पता है कि घर में इसकी मौत हो चुकी है हार्ट के चलते, तो उसे एहतियात बरतना है, उसे अपना चेकअप कराना है कि हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स सोसाइटी जो है उसका ये रिकमेंडेशन है कि हाई परफॉर्मेंस जो भी एक्सरसाइजेज हैं, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, जो भी हाई परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज हैं प्रोफेशनल, उसमें जाने के पहले एक जो है हेल्थ क्लियरेंस ज़रूरी है। जो उस हेल्थ क्लियरेंस में
इस इन्हीं तरह की बीमारियां जो हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो गया, एरिथमिया हो गया, अगर ये नहीं है तभी उनको क्लियरेंस मिलता है, अदरवाइज क्लियरेंस नहीं मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, रिसेंटली अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर थे जो पहले वर्ल्ड कप में, यूरो कप में, ये वर्ल्ड कप में, कोपा अमेरिका कप में खेला करते थे, लियोनेल मेसी के बहुत ही करीबी दोस्त सर्जियो, ठीक है, जिन्हें कुन एग्वेरो बोलते हैं, जो निकनेम है, तो वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे थे। बहुत लोग जो थे आश्चर्यचकित थे कि ये आदमी पिछले वर्ल्ड कप में खेला था, इस वर्ल्ड कप में ये नहीं खेला है। उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ गया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। उनके हार्ट में एक परेशानी थी, एरिथमिया, जो एरिथमिया की इशू थी। एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए क्या है। हाँ, एरिथमिया होता है हार्ट का बिल्कुल तेज चलना, इरेगुलर चलना, ये परेशानी उन्हें डिटेक्ट हुई। तब उन्हें जो है वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें ये कर दिया कि आप प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ क्लियरेंस नहीं होगा आपको। उन्होंने वो रिटायरमेंट इतनी कम उम्र में, उन्हें करीब उम्र मुश्किल से 34-35 साल हो रही थी उनकी, उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा है। LDL HDL क्या है, लोगों में कन्फ्यूजन। ठंडी के दिनों में देखा जाता है कि अंडा का ज़्यादा सेवन किया जाता है, और कोई एडवाइस देता है कि पीला वाला जो पार्ट होता है उसको नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? देखिए, लिपिड प्रोफाइल होती है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं आप लोग बोल सकते। लिपिड प्रोफाइल के बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, LDL होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL, और टोटल कोलेस्ट्रॉल ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। अंडा का जो पीला होता है, जर्दी जिसको बोलते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना भी सही नहीं है कि आप अंडा का पीला खाना ही नहीं है। एक अंडा का पीला एक दिन में आदमी खा सकता है, क्योंकि वो उसके कोलेस्ट्रॉल को उतना राइज नहीं कर सकता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो उतना है जो एक दिन में रिक्वायरमेंट है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते हम खाना। जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में हार्मोन बनाने में, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आखिर में अगर सपोज किसी को हार्ट अटैक आए और ये चेस्ट पेन हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर कोई डॉक्टर नहीं है, आसपास उनके घर वाले लोग हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करे वो? देखिए, अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो, अगर आसपास में डॉक्टर नहीं है, तो सबसे नज़दीकी अस्पताल में आपको जाना है। बिल्कुल घर में वेट नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि रात को 1 बजे दर्द हुआ तो सोचे कि रात को कहाँ जाएंगे, सुबह जाते हैं अस्पताल। पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ, उनको 6-7 घंटे हो चुके होते हैं और हार्ट में डैमेज हो चुका होता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनट का टाइम जो है हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अच्छा, ठीक, चलिए। आखिर में सर एक और चीज़ बता दीजिए, परेशानियां जो होती है लोगों को कि वो डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर पाते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और इन सब चीज़ की सबसे बड़ी समस्या आती है मध्यम वर्गीय निम्न वर्ग के लिए पैसे की खर्चा। हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो है, लेकिन पैसे के डर से जाते नहीं है डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है? आखिरी सवाल है। देखिए, बीमारी को अपने नज़र के सामने, अपने नज़र को ढक लेने से बीमारी ख़त्म नहीं होती है। अगर बीमारी आपके शरीर में है तो उसका इलाज कराना, बीमारी का पता करना क्या बीमारी है, कितनी सीवियर है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं कि बीमारी निकल जाएगी, तो फिर अपने आप को बेवकूफ़ बनाना हुआ ये, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बिल्कुल सटीक पॉइंट पकड़ा है कि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है पूरी सोसाइटी की, वो उतनी अच्छी नहीं है कि वो हर बड़े अस्पताल को अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। लेकिन किसी भी बड़े अस्पताल की OPD उतनी महंगी नहीं होती है। एडमिशन जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है, बेड चार्जेस महंगे रहते हैं प्राइवेट अस्पतालों के, स्पेशली। गवर्नमेंट में तो वो भी फ्री है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की OPD बहुत महंगी नहीं। OPD में जाके कम से कम इवेल्युएशन ज़रूर करा सकते हैं। और हम लोग को ये जान के खुशी होगी कि पटना में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कार्डियक सेंटर्स भी हैं बहुत सारे, जो 24 घंटे जो है एडमिशन जो है फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध है, सुविधा। तो बेहिचक जाना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप गए किसी अस्पताल में, आपको बोला जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। रात को किसी भी समय 24 घंटे जहाँ इमरजेंसी चलती है, वहाँ आप वहाँ पहुँचेंगे तो देखा ज़रूर जाएगा। बीमारी है कि नहीं है ये ज़रूर आपको बता दिया जाएगा।
और इसमें कोई खर्च नहीं होता है वैसा। इनफैक्ट आप मेदांता में भी पहुँचेंगे इमरजेंसी में, तो ऐसा नहीं है कि पहुँचते के साथ जो है आपको बोला जाएगा कि इतने पैसे जमा करिए। आपको पहले बीमारी बताई जाएगी, उसके बाद क्या इलाज होना ये आपको बताया जाएगा। चलिए, तो डॉक्टर शमशाद थे हमारे साथ, क्या कुछ बता रहे थे। कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं, मेदांता में पोस्टेड है। जिनको लोगों को अगर जरा सा भी वहम हो कि हमें दिल की बीमारी है तो जा करके एक बार कंसल्ट कीजिए, क्योंकि दिल की जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के समय से देखा जा रहा है कि जो पेशेंट है दिल के, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक की भी संभावनाएं अधिक होती जा रही है। हालांकि वर्कआउट करते समय भी हार्ट अटैक का मामला सामने ज़्यादा आया है, लेकिन सबके बीच हाई वर्कआउट ज़्यादा करने के चक्कर में लोगों की हार्ट की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, उसके चलते हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सुन रहे थे डॉक्टर शमशाद आलम थे, जो आपको बता रहे थे हार्ट के बारे में। अगर कोई सवाल बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।